हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसान एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि भींग और जंगचंग गुस्सो आ चुके थे और जंगचंग के घर में जाते हैं। महाराज भींग जाता है और वो ना एक रूम में रेस्ट करने लगता है, जो रूम उसके गगा ने उसको दी थी। और हमारा जो जंगचंग है ना, वो खुद खाना बनाता है रात का, उसको खिलाता है और ना उसको कहता है कि सो जाओ। उसके बाद हमारा वहीं सो जाता है। हमारा जंगचंग भी सो जाता है अपने रूम में। और फिर अगले दिन हमारा जंगचंग जो है ना, वो जॉइन कर लेता है जिस हॉस्पिटल में वो पहले काम करता था, उसी हॉस्पिटल में। और जंगचंग वापस आ चुका है, ये जानकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे और उसका वेलकम भी करते हैं। और वो लोग ना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जंगचंग को। और जंगचंग ना सबको बताता है कि मेरी तो याददाश्त चली गई है, लेकिन आपसे मिलकर खुशी हुई, आपके बारे में जानूंगा, ऐसा बोलता है। विंग घर में था अभी, वो ना पेंटिंग कर रहा था क्योंकि उसके गगा ने सब इंतज़ाम करके रखा था कि विंग जो है उसकी मर्ज़ी जो है वो वही करेगा बोल के। और हमारे विंग के लिए ना ब्रश पेंट वो सब चीज़ें ला दिया था वो। और उसको बोला था कि जो मर्ज़ी है वो कर तू, तुझे कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, वो पेंटिंग कर रहा था किसी एक इंसान की। वो पेंटिंग कर रहा था और वो पेंटिंग कर रहा था और जब पेंटिंग पूरी होती है ना, तो हमारा विंग इस पेंटिंग को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने अपने लासन की पेंटिंग बनाई थी यार। हमारे लासन की वो आँखें, वो होंठ, वो फेस, हमारा विंग देखकर खुश हो चुका था। और फिर हमारा जो विंग है उस पेंटिंग को ना अपने रूम में रख देता है कवर करके। और उसके बाद वो नॉर्मल पेंटिंग करने लगता है, मतलब जंगल का, पेड़ का, ऐसा सब, पेड़ पौधे, ऐसा गार्डन की पेंटिंग बनाता है वो। अपने ही गार्डन की बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाया था हमारे विंग ने। और ऐसे ही ना 2-3 दिन बीत जाते हैं और हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि तुझे तो पेंटिंग पसंद है, तो किसी कंपनी में पेंटिंग ही कर ले। मतलब जो पेंटिंग करते हैं ना, उनकी पेंटिंग देख कर भी हायर करते हैं कंपनीज। तो तू उसमें काम कर ले और अच्छी खासी पेंटिंग तू बनाएगा, किसी को पसंद आया तो बेच भी पाएगा। तो हमारा वही बोलता कि ठीक है काका, मुझे तो पेंटिंग करना पसंद है तो मैं यही करूँगा। उसके बाद विंग इंटरव्यू देने जाता है, बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू देता है वो। और अभी आज का लास्ट कंपनी था लैन कंपनी। विंग लैन कंपनी आता है। जैसे ही आता है, वो ना एक जगह पर वेट कर रहा था सोफे पर बैठ कर। और एंट्रेंस का गेट भी वहीं पर ही था आसपास। तो हमारा विंग ना बैठकर अपनी जो पेंटिंग है वो पकड़े हुए था और वो सोच रहा था कि ये तो नंबर 1 कंपनी है यार, यहाँ पर मुझे थोड़ी जॉब मिलेगी। मैं पेंटिंग करता हूँ लेकिन इतना अच्छा थोड़ी करता हूँ बोल के खुद ही सोच रहा था। उसके बाद वहाँ पर ना एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आता है। 6 साल का बच्चा था वो। और वो ना सूट वूट में आया था, बहुत क्यूट लग रहा था यार। वो बच्चा आता है और उसके पीछे गार्ड लगे हुए थे कि मास्टर आप वहाँ मत जाइए, लिटिल मास्टर वहाँ मत जाइए, ऐसा। और हमारा जो जिंगी था ना, वो इधर से उधर दौड़ रहा था कि नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे पापा से मिलना है, ऐसा। और वो ना दौड़ रहा था इधर से उधर। और आता है हमारे विंग के पास, जाता है और कहता है कि मुझे छुपा लो ना अंकल। तो हमारा विंग ना बोलता है कि लेकिन क्यों बेबी। तो वो बेबी बोलते हैं कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, लेकिन ये लोग जाने ही नहीं दे रहे, प्लीज़ छुपा लो ना। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है आप छुप जाओ। बोलता है। विंग ना उसको अपने पीछे छिपा लेता है और जो गार्ड्स हैं ना वो ढूंढ रहे थे लेकिन ढूंढ ही नहीं पाते हैं। विंग से भी पूछते हैं लेकिन बच्चा तो छुप गया था विंग के पीछे। और वहाँ पर पिलोस जो थी ना, खुद को ही कवर कर लिया था बच्चे ने, तो नहीं देख पाते हैं। तो हमारा विंग ना बोलता है कि क्या हुआ, क्या बोल रहे हो। तो वहाँ पर जो बॉडीगार्ड्स थे वो बोलते हैं कि आपने किसी बच्चे को देखा। तो विंग बोलता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, बोलता है। उसके बाद वो लोग दूसरी जगह ढूंढ रहे थे बच्चे को। और हमारा जो जिंगी है ना, चुपचाप अपनी मुंडी बाहर निकालता है और कहता है कि अंकल वो चले। तो विंग बोलता है कि यस बेबी चले। तो हमारा जो जिंगी है ना, हमारे विंग के गोद में बैठ जाता है और कहते हैं कि अंकल आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बोलता है। और कहते हैं कि मुझे मेरे पापा के पास लेकर चलोगे आप। तो
हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ओके बेबी। उसके बाद विंग और वो बेबी ना आते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास। वो बच्चे को वो लेडी पहचान दी थी। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मुझे पापा के पास जाना है। तो वो लेडी बोलती है ठीक है आप चले जाओ। उसके बाद बच्चा विंग का हाथ पकड़ता है और ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग है वो सोच रहा था कि कहाँ फंस गया, मेरा तो इंटरव्यू था लेकिन बच्चे के चक्कर में ही फंस गया बोल के सोच रहा था। उसके बाद ना ये लोग ना मेन ऑफिस में पहुंचते हैं और हमारा विंग शॉक्ड पे था कि कहाँ ले आया बच्चा। उसके बाद वो बच्चा जो है ना विंग का हाथ पकड़ के उसको घींचते हुए रूम के अंदर लेकर आता है और वो बोलता है कि पापा पापा बोलता है। तो हमारे जो सिचन है ना वो चेयर पर बैठे हुए थे और सिर उठाकर देखते हैं तो हमारा जो जिंगी है वो आ रहा था। और हमारे सिचन बोलते कि बेबी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अकेले क्यों आए, ऐसा क्यों करते हो आप, आपके बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं, आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, ऐसा कौन करता है बेबी। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि डैड मैं आपको कब से बोल रहा था कि मुझे घूमने जाना है घूमने जाना है, तो लेकर नहीं जा रहे थे इसलिए मैं आ गया, चकमा दे दिया मैंने। तो हमारे सिचन बोलते कि हाँ। और हमारा जो विंग था ना वो सॉफ्ट मैं देख रहा था सिचन की तरफ क्योंकि हमारे विंग को लहसन की याद आ गई क्योंकि ये जो शख्स है उसके सामने लहसन की ही तरह दिखता है। मतलब ऐसे कि जैसे दो ब्रदर नहीं दिखते हैं या फिर दो सिस्टर, ऐसे मतलब ऐसे कि सिचन के फेस में ना हमारे विंग को लहसन का फेस याद आ रहा था। मतलब लहसन भी ऐसे ही दिखता है कुछ कुछ। तो इसीलिए हमारे विंग को सॉफ्ट लगा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ ना बोल के वो सॉफ्ट में था। लेकिन वो सोचता है कि हाँ कोई बात नहीं, हाँ दिखते हैं कि लोग एक जैसे बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद हमारा जो विंग है ना सिचन को वो कहता है और कहता है कि सर आपका बच्चा मुझे यहाँ पर ले आया, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ ले आया। तो सिचन बोलता है कि कोई बात नहीं। तो विंग बोलता है कि जी मेरा इंटरव्यू है मैं जाता हूँ। तो हमारे सिचन बोलता है कि नहीं नहीं तुम बैठो, तुमने इतनी हेल्प की है मेरे बच्चे की, इसको यहाँ तक पहुँचाया, तो तुम बैठो और तुम्हारा कौन सा इंटरव्यू होने वाला है। तो विंग बोलता है कि मैं ना पेंटिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया था कि यहाँ पर क्या मुझे काम मिल सकता है, मैं पेंटिंग बनाऊँगा बहुत तरीके से मैं जानता हूँ पेंटिंग बनाना, तो मैं इसीलिए आया था। तो सिचन बोलता है कि ठीक है, हमारे कंपनी में तो बहुत सारा काम होता है अलग अलग तरीके से, तो ये भी होता है मुझे पता है, तो अगर तुम चाहो तो मैं भी देख लेता हूँ, तुम्हें तो पता है ना मैं कंपनी का CEO हूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि जी मुझे पता है। वो बोलता है क्योंकि विंग ने सिचन का फेस जो है वो ना गूगल करके देखा था कि जिस कंपनी में जा रहा है उस कंपनी का CEO कौन है या फिर हेड कौन है, वो सब तो चेक करना पड़ता है। तो उसने देखा था लेकिन लाइव जब देखा सिचन को उसको तो शॉक ही लग गया कि इतना सिमिलर क्यों, मतलब ब्रदर की तरह। वो शॉक में था लेकिन फिर भी वो हाँ बोलता है और वो कंफ्यूज में मरा जा रहा था कि CEO मेरा पेंटिंग देखेंगे। फिर सिचन्ना विंग को बैठा देते हैं, विंग के पास जिंगी भी बैठा हुआ था और हमारे विंग के गोद में बैठा हुआ था और सिचन बैठते हैं वहाँ पर विंग की पेंटिंग देख रहे थे। बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी हमारे विंग ने, मतलब झरने की तस्वीर थी, गार्डन की तस्वीर थी और बहुत सारे एनिमल्स की भी तस्वीर थी, हिरन की तस्वीर थी, रैबिट्स की तस्वीर थी, बहुत सारी चीज़ें विंग ने बना के रखी थी। और हमारा जो विंग है ना उसने और एक तस्वीर जो उसने बनाई थी कुछ दिन पहले लाहसन की वो भी ले आया था। मतलब गलती से अपनी सारी पेंटिंग पैक कर रहा था उसमें, उसमें ना उसने गलती से लाहसन की भी पेंटिंग ऐड कर दी थी। और विंग बहुत सारी पेंटिंग लेकर आया था बहुत सारी, तो हमारे सिचन सब देखे जा रहे थे और उनको पसंद आए जा रहा था। और फिर वो उनकी नज़र पड़ती है उस शख्स की पेंटिंग की तरफ। वो शख्स हमारे सिचन का ब्रदर था लानसान। और हमारा जो विंग है ना वो ना हमारे जिंगी के साथ खेलने में बिजी था और सिचन जो है ना वो सारी पेंटिंग देख रहे थे। फिर ना वो लाहसन की पेंटिंग अपने हाथ में पकड़ते हैं। लाहसन की जो आइज़ है, जो फेस है, जो लिप्स है, वो सब मतलब पूरा
सेम ही था। उनको लग रहा था कि उनका भाई उनके सामने बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो सुचैना देख रहे थे बड़ी बड़ी आंखें करके। तो हमारे बहन का ध्यान जाता है और बोलता है, वो पेंटिंग को तो पहले अपने पास ले लेता है और कहता है कि सॉरी, मैं गलती गलती से ले आया, आई एम सॉरी, मुझे बाकी सारी पेंटिंग दिखानी थी, मैं गलती से यह वाली पेंटिंग ले आया। तो ऐसा क्यों करता है बोल के अपने मन में ही बोल रहा था। उसके बाद वो पेंटिंग को ना अपने बैग में डालने लगता है। बड़ा सा बैग लेकर आया था ना, उसमें सारी पेंटिंग्स थी। तो हमारे सुचैन शॉक्ड में भी इनकी तरफ, क्या हुआ सर, आपको वो पेंटिंग पसंद नहीं आई क्या, मैंने इतनी बुरी बनाई है क्या? तो हमारा सुचैन बोलता है कि तुमने जिसकी पेंटिंग बनाई वो कौन है? तो हमारा बहन बोलता है कि वो एक शख्स है मेरी ज़िंदगी में जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बोलता है। तो हमारे सीजन बोलते हैं कि इसका मतलब? तो हमारा बेंग बोलता है कि कुछ नहीं, कोई है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हमारे सीजन बोलते हैं कि तुम्हारा कौन है वो? तो हमारा बेंग बोलता है कि मेरा कौन है वो, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आई डोंट नो, बट मेरी ज़िंदगी है वो, बोलता है। क्या तुम्हारा लवर है वो? बोलते हैं सिचैन। तो हमारा भी बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसने बोला था कि वो मुझे पसंद करता है, प्यार करता है। तो उसने बोला था कि मैं उसका इंतज़ार करूँ, तो इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हमारा रिलेशन क्या है, बट हाँ, उसका वेट कर रहा हूँ मैं, बोलता है। उसकी आँखों में आँसू आ रहे थे, वो स्माइल भी कर रहा था, उसकी आँखों में आँसू भी आ रहे थे। और फिर बोलता कि हाँ जी सर, मैं अभी चलता हूँ, और मैंने तो दिखा दिया सारी पेंटिंग, और आपको अगर पसंद आया हो तो आप मुझे बता देना कि मुझे यहाँ पर काम मिलेगा या नहीं, नहीं तो मैं दूसरी जगह ट्राई करूँगा, बोलता है। उसके बाद वो उठता है। तो हमारा जिंगी बोलता है कि अंकल अंकल क्यों जा रहे हो, मेरे साथ खेलो ना। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि बेबी, मुझे जाना पड़ेगा ना, अगर मेरी जब यहाँ पर लग गई तो मैं आपसे मिलता रहूँगा, अगर नहीं लगी तो मैं फिर भी आपसे मिलने आऊँगा, हाँ, बोलता है। और वो बोलता है कि बाय बेबी, बोलता है। वहाँ से ना वो एक ही पेंटिंग लेकर जाता है, वो भी लाजैन का, बाकी सारी जितनी भी अच्छी अच्छी पेंटिंग थी सब छोड़ के भाग जाता है वहाँ से। और हमारे सिचन शॉक्ड में देख रहे थे, विंग आया, ये सब हुआ, हड़बड़ा कर चला गया। और हमारे विंग ने अपना जो है रेज्यूमे सब कुछ दे दिया था कि उसने कहाँ से कॉलेजिंग की है या फिर क्या क्या पढ़ाई की है, उसके पास कौन कौन सी डिग्री है, वो इससे पहले कहाँ काम करता था, और सब कुछ दे दिया था। तो हमारे जो सिचन है पहले तो पेंटिंग देखने बैठ गए थे, फिर उसका रेज्यूमे चेक करते हैं। तो वो पढ़ते हैं, उसका नाम विंग था। जिस कॉलेज में उसका भाई था ना सिचन का, उसी कॉलेज में विंग ने भी पढ़ाई की है। और हमारा विंग जैम कंपनी का सीईओ था। ये देखकर सिचैन शॉक्ड, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ था यार वहाँ पर। तो हमारे जो सिचैन है विंग के बारे में पता करवाते हैं, और उनको सॉफ्ट पे सॉफ्ट लेके जा रहा था यार, आज उसका सॉकेट वाला दिन था। तो हमारे सिचन बोलता है कि तुम अंकल का ख्याल रखोगे? तो हमारा जंगी बोलता कि जी, मैं रखूँगा अंकल का ख्याल। और हमारे सिचन कुछ बताते हैं जिंगी को, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया है कि सिचन ने क्या बताया है जिंगी को। तो उसके बाद हमारे बहन के पास सिचन खुद कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो, यहाँ पर काम कर सकते हो, तुम यहाँ पर पेंटिंग कर सकते हो, अगर किसी को तुम्हारी पेंटिंग पसंद आई तो सेल भी कर सकते हो, हम एग्जीबिशन भी करवाएंगे। तो हमारा बहन खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू सर, बोलता है। उसके बाद ना वो अपने घर में जाता है, घर में जाता है, उस पेंटिंग के सामने बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, फूट फूट के वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था बहन। और कह रहा था कि लासायान, मैं ऐसे ही तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा ज़िंदगी भर, तुम एक बार तो आ जाओ मेरे पास, भले ही मुझे इनकार कर दो, ठुकरा दो, या फिर जो कुछ भी है, क्योंकि मुझे अपनाने वाले तो नहीं हो ये सब होने के बाद, लेकिन प्लीज़ एक, ऐसा बोल के ना विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद ना वो ना रेस्ट करता है, सो जाता है, क्योंकि अगले दिन से उसको ऑफिस ही जाना था। तो वो ना रात को अपने गगा को बोलता है कि गगा मुझे जॉब मिल गई, लायन कंपनी में मिली है। तो हमारा जांगजांग बहुत ज़्यादा खुश, और कहता है कि लायन कंपनी इस देश की नंबर 1 कंपनी है, मेरा भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बोलता है, उसको हक कर लेता है। उसके बाद उसके लिए खाना प्रिपेयर करता है, उसका फेवरेट फूड, और उसको खिलाता है रात को। और ये दोनों भाई ना
सो जाते हैं क्योंकि जल्दी विंग को जाना था। और उसके बाद सुबह दिखाया जाता है हमारा जो जैंगचैंग है ना विंग को छोड़ने आया था ऑफिस में। ऑफिस के सामने कार रुकता है तो हमारा जो विंग है ना वहाँ से उतर रहा था कि वहाँ पर हमारा जिंगी दौड़ के आता है और कहते कि अंकल अंकल आप आ गए। तो हमारा विंग देख कर शौक कर कहते बेबी आप। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ अंकल बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है अपनी गोद में पकड़ लेता है जिंगी को और वो अपने गगा से मिलवाता है जिंगी को क्योंकि उसने हमारे विंग ने अपने काका को बोल दिया था कि मैं एक बच्चे से मिला था वो भी सीईओ के बेटे से और वो 6 साल का है ऐसा वैसा बताया था सब कुछ। तो हमारा जो जंगचंग है ना वो सोच रहा था कि यही बच्चा होगा वो। उसके बाद वो ना जिंगी को देखता है क्योंकि विंग ने उसको पकड़ लिया था ना गोद में। और और हमारा जंगचंग भी कार से बाहर आता है और हमारा जो जिंगी है ना वो देखता है हमारे जंगचंग को अपने सामने। और वो ना जंगचंग की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है और कहता है कि मुझे गोद में लो ना बोलता है। तो हमारा जो जंगचंग है अपने गोद में लेता है जिंगी को। उसको इतना ज़्यादा सुकून फील हो रहा था पता नहीं क्यों हो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और हमारा जो जिंगी है ना वो चिपक ही गया था हमारे जंगचंग से और बोलता जिंगी बोलता है कि आप मुझे ऐसे ही आप कर सकते हो मुझे मम्मा की याद आ रही है मम्मा मेरे पास नहीं है ना। तो हमारा जो जंगचंग है वो ना हग कर लेता है जिंगी को बहुत टाइटली। क्यों किया था पता नहीं लेकिन किया था उसने। और हमारे जो सिचैन है ना वो ना खड़े होकर ये सब देख रहे थे अपने ऑफिस से विंडो से वो देख रहे थे ये सब और उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके बाद हमारा जो जिंगी है ना वो बोलता है कि आप विंग अंकल के भाई हो। तो हमारा विंग बोलता है कि बेबी आपको कैसे पता लगा। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि आप आपके जो रेज्यूमे है उसमें तो सब कुछ लिखा था अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ तो मैंने पढ़ लिया था। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा पढ़ाकू हो। तो हमारा जिंगी ना हंसता है और कहता है कि आप ना बहुत क्यूट हो बोलता है जंग जंग को और उसके चिक्स पर किस करता है और हमारा जंगजंग स्माइल करता है। उसके बाद हमारा विंग बोलता है कि काका आप जाओ हॉस्पिटल आपको लेट हो रहा है। तो जंगजंग बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ लेकिन मन नहीं हो रहा है बोलता है। तो हमारा जिंगी बोलता है कि रुक जाओ ना अंकल। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि ठीक है बेबी रुक जाऊँगा। तो हमारा विंग बोलता है कि व्हाट। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ आज मुझे काम पर जाने की इच्छा नहीं है मैं बेबी के साथ आज घूमूंगा। तो हमारा चिंकी बोलता है कि ये बोलता है। उसके बाद ना वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है कि आप पापा को बोल देना मैं अंकल के साथ जा रहा हूँ बोलता है। तो हमारा जो जिंगी है ना वो ऐसा बोलता है तो हमारा विंग सॉफ्ट में और हमारा जंगजंग तो खुश ही था यार उसको सॉफ्ट लगाता था कुछ। उसके बाद वो दोनों निकल लेते हैं यहाँ से विंग का फर्स्ट डे ऑफिस में। वो ऑफिस के अंदर जाता है वहाँ पर सिचन के जो सेक्रेटरी है आकर हमारे विंग को सब जगह दिखाते हैं यहाँ पर काम करना है वहाँ पर काम करना है सब कुछ बताते हैं। और ऑफिस वाले सब लोग सॉफ्ट कि क्यों यार बॉस के सेक्रेटरी आकर क्यों बोल रहे हैं इसको। और हमारा जो विंग है जब आता है अपनी जगह पर बैठता है वो अपने पास वाली सीट पर देखकर शॉक्ड और कहते कि सिंचान। तो सिंचान बोलता कि हाँ मैं तू तो मुझे छोड़कर आ गया यूनमक में। तो मैं भी यहाँ आ गया उसके बाद मैंने जॉब ढूंढी तो मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई। फिर मुझे पता लगा कि तू भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है मैंने गगा को कॉल किया था तो मैंने सोचा कि तुझे सरप्राइज दूंगा बोलता है वो हंसता है। उसके बाद हमारा जो विंग है और हमारा सिंचान दोनों स्माइल करते हैं। उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोगों की खास डिमांड पर ना कुछ पेंटिंग बनाई जाती है जैसे वो चाहते हैं उस हिसाब से प्रोजेक्ट दिया गया था हमारे विंग और सिंचन को क्योंकि सिंचन भी पेंटिंग करने में माहिर था। तो वो तो बहुत सारी चीज़ों में माहिर था लेकिन पेंटिंग भी उसमें से एक है। तो सिंचन और विंग एक साथ काम करने लगता है। तो हमारा जो जिंगी ही है और हमारा जंगजंग है वो दोनों कहाँ जाएंगे। पहले तो हमारा जो जंगजंग है उसको एक पार्क में लेकर जाता है वहाँ पर उसको खिलाता है खेलता है बहुत सारा उसके साथ खेलता है बहुत सारा और झूला झूलता है वहाँ पर और ये दोनों खेलते हैं। उसके बाद हमारे जंगजंग है ना हमारे जिंगी को खाना खिलाने लेकर जाता है उसको खाना खिलाता है अपने हाथों से खिलाता है अभी। और जिंगी बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद हमारे जंगजंग ने उसको आइसक्रीम खिलाई थी चॉकलेट फ्लेवर वाली। उसके बाद हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि बेबी आपको नींद आ रही है क्योंकि अभी ना दोपहर का टाइम हो चुका था और ये लोगों ने खाना भी खा लिया था। तो
हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ मुझे नींद आ रही है मम्मा बोलता है। तो हमारा जंगसंग और कहते क्या बोला तुमने? तो हमारा जिंगी बोलता है कि मम्मा बोला मैंने कि वो मुझे नींद आ रही है बोलता है ऐसे ही, मतलब जैसे वो नींद में हो। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि ओके बेबी चलो हम घर चलते हैं मेरे घर, उसके बाद वहाँ पर तुम सोओगे, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो हमारा जिंगी ना स्माइल करता है और कहता है कि यस मम्मा बोलता है। तो हमारा जंगसंग सॉफ्ट में बेबी आप मुझे मम्मा क्यों बोल रहे हो? तो झिंगी बोलता है कि आपको पता है मेरे पास मेरी मम्मा नहीं है और आपने जो जो चीज़ें की ना वो मम्मा करती है इसलिए मम्मा बोल दे, आपको बुरा होगा मैं मम्मा नहीं बोलूँगा बोलता है। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि कोई बात नहीं बेबी आप मुझे मम्मा बोल सकते हो। उसने क्यों बोला ये उसको भी नहीं पता है लेकिन बोल दिया उसने। उसके बाद वो ना जिंगी को अपने घर लेकर जाता है। हमारा विंग आ चुका था, शाम का वक्त हो चुका था, हमारा जिंगी सो रहा था और हमारा जो जंगचंग है उसके साथ ही सो रहा था। ये दोनों ही सो रहे थे और हमारा विंग जाकर देखता है तो वो सॉफ्ट क्योंकि उसका गग्गा सो रहा है वो भी जिंगी के साथ, और वो देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो बाहर आता है अपने काम में लग जाता है, पेंटिंग कर रहा था। उसके जब रात का टाइम होता है ना हमारा जंगचंग बाहर आता है, वो जाता है कुकिंग करने लगता है, खाना बनाने लगता है। उसके बाद ना वो खाना बनाता है, हमारी जिंगी को उठाता है और हमारा जो विंग है वो भी उठता है अपनी काम ख़त्म करके। और ये लोग तीनों खाना खा रहे थे और हमारा जैंगचैंग है वो सोच रहा था कि बेबी आप खाना खाने के बाद आपको मैं घर छोड़ आऊँ? तो हमारा जिंगी बोलता है कि नहीं मम्मा मैंने पापा को बोल दिया है, जब मैं उठा था ना मैं यहाँ पर रहूँगा बोल दिया है बोलता है। वो स्माइल करता है तो हमारा बहन सब कहते हैं गग्गा ये आपको माँ क्यों बोल रहा है मम्मा क्यों बोल रहा है? तो हमारा जंगचंग बोलता है कि अरे इसकी ना मम्मा नहीं है तो ये ना बोला कि मैं आपको मम्मा बुला सकता हूँ क्या? तो मैंने हाँ बोल दिया, तो क्या हो गया? तो विंग बोलता कि गग्गा अपने मम्मा बोलने के लिए हाँ बोल दिया? तो हमारा जंगचंग बोलता कि हाँ क्या हो गया, बच्चा ही तो है मम्मा बोल देगा क्या ही हो जाएगा। तो हमारा विंग सॉफ्ट में कि क्यों यार, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि जिंगी भी खुश था उसके गग्गा भी खुश थे और ये दोनों ना ऐसे ही खाना खाते हैं। और हमारा विंग भी खाना खा रहा था और जिंगी ना अपनी मम्मा के हाथों से खाना खा रहा था। और इसके बाद ये लोग जाते हैं और सो जाते हैं, हमारा विंग अपने रूम में और जिंगी और जंगचंग अपने रूम में। जंगचंग को आज सुकून मिल रहा था सोने में और हमारे जिंगी को भी। और हमारा जंगचंग ना उसके एक्सीडेंट के बाद कभी अच्छे से नहीं सोया है लेकिन अब भी उसको सुकून मिल रहा था। फिर हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या बवाल बचेगा यार, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हमारे लाजन को कब पता लगेगा कि उसका विंग उसकी ही कंपनी में काम करता है, कैसे कब कहाँ पता लगेगा या फिर क्या होगा, हमारा लासन कब लौटेगा या फिर लासन कहाँ है अब तक, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये एफ पसंद आ रहा है कि नहीं। और हाँ बाय बाय क्यूटीज बाय।